अपने क्षेत्र में यहाँ पर हम 15 साल विधायक रहे, शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी, तब हम जिस गली में भी जाते थे, जिधर भी हम कोई ऐसी चीज देखते थे, हम वहीं पर खड़े होकर के रुक करके अपने जेई एई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टाफ को फौरन फोन करते थे और उसको गैल साफ करवाते थे। वहां आना तो इन्हें अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि यमुना पार में इनको कुछ वोट कम मिला है, कई एमएलए दूसरे जीत गए हैं, तो इस वजह से ये चाहते हैं कि इनकी उपेक्षा बरती जाए। इंडिया में ना कोई विकास के काम किए जा, ना पॉल्यूशन पे ध्यान दिया जा, ना एजुकेशन पे। आज अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं है, परवाही नहीं है। वोट लेके चले गए कि 2500 रुपए देंगे हम महिलाओं को, आज तक उन्हें 2500 क्या 25 पैसे नहीं दिए जा रहे। साहब क्यों नहीं देख रहे? जब पिछली सरकार थी तब तो एलजी साहब बार बार हर एक काम में टांग अड़ाते थे, आज वो देखते क्यों नहीं है? मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, अपने दफ्तरों में बैठ करके मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जनता के पैसे पर जनता की परवाह नहीं कर रहे। हमें एक कहावत है कि पड़ोसी की भैंस मर जाए चाहे मेरी दीवार गिर जा। तो यहाँ जो दिल्ली में नेता है ना, हाईकमान को तो उसका आभास भी नहीं होने देते। ये आयोग तो बड़े मासे अल्लाह हैं, उनको तो जो है कुछ और चीज दिखता ही नहीं है। जैसा कुमारा आज गांधी के नामों को हटाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ हैं अमरीश सिंह गौतम जी, जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे हैं। इनका अनुभव बहुत बड़ा है, दिल्ली की राजनीति को देखा है इन्होंने। लेकिन आज जिस तरह से ब्लेम गेम चल रहा है दिल्ली में, चूँकि भाजपा की सरकार है, आज उनका कहना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पॉल्यूशन कैसे तुरंत दूर कर लेगी, जब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर मेरा वर्जन लेने के लिए पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है, और सरकार इसमें, क्योंकि सरकार के पास मशीनरी है, पूरा ऑफिसर्स का अमला है, अधिकारियों का अमला है और बजट है उनके पास। इन्हें बारीकी से देखना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ, जब से ये आए हैं इन्होंने बहुत तोड़ फोड़ की है, और वो धूल मिट्टी और वो मलबा जहाँ इन्होंने तोड़ फोड़ की है, वहाँ सब कुछ अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। यानी लोग उसको इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि कल को कहीं ये फिर और तोड़ फोड़ ना कर दें। सड़क पे मलबा पड़ा हुआ है, सड़क पे धूल है, जहाँ खुद जाता है, चाहे पानी की लाइन के लिए, चाहे सीवर के सुधारने के लिए, वहाँ पर ये कई महीनों तक उसे ठीक ही नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि क्या वजह है, किस लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। हम जब अपने क्षेत्र में यहाँ पर हम 15 साल विधायक रहे, शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी, तब हम जिस गली में भी जाते थे, जिधर भी हम कोई ऐसी चीज देखते थे, हम वहीं पर खड़े होकर के रुक करके अपने जेई एई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टाफ को फौरन फोन करते थे और उसको गैल साफ करवाते थे। वहां से किसी ने मलबा डाल रखा उसको हटवाते थे, और कभी तोड़फोड़ हुई नहीं, और हुई भी तो गैल साफ होती थी। लेकिन आज की डेट में ये सरकार, इसको हम कितना नंबर दें? पूरी तरह से आप सड़कों पे चले जाइए, पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़क हैं, आप कौंडली पुल से लेकर के आप नोएडा चले जाइए, आप नोएडा मोड़ से पूरा मयूरविहार फेज 3 और गाजीपुर थाने तक चले जाइए, आप कौंडली पुल से कल्याणपुरी हाईवे तक चले जाइए, पटपड़गंज तक चले जाइए, चिल्लागाम तक चले जाइए, जितनी भी सड़कें, वसुंधरा इनक्लेव की सड़कों पे चले जाइए, जहाँ जहाँ सड़कें हैं वहाँ पर साइड में इतनी धूल है, इतनी मिट्टी पड़ी हुई है और इतना कूड़ा पड़ा हुआ होता है, और जब ट्रैफिक वहाँ चलता है तो वो धूल उड़ती है और वो वातावरण में फैल करके प्रदूषित करती है वातावरण को, और धूल दूषित कर देती है। तो इसकी तरफ कौन देखेगा? यहाँ पर इस तरह से कौन ध्यान देगा? सफाई व्यवस्था पर भी कोई इतना ध्यान नहीं है। ये नई दिल्ली की सड़कों पे थोड़ा छिड़काव लगा लेते हैं बस आईटीओ तक आके, और यमुना पार आना तो इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। यमुना पार में इनको कुछ वोट कम मिला है, कई एमएलए दूसरे जीत गए हैं, तो इस वजह से ये चाहते हैं कि इनकी उपेक्षा बरती जाए, इनको जितना इग्नोर किया जाए। इस एरिया में ना कोई विकास के काम किए जा, ना पॉल्यूशन पे ध्यान दिया जा, ना एजुकेशन पे। आज अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं है, बीमारी फैल रही है लोगों को इस पॉल्यूशन की वजह से। आप लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल चले जाइए,
आपको एक्सरे मशीन भी खराब मिलेंगी, आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब मिलेंगी। इतना बुरा हाल है। जो काबिल डॉक्टर हैं वो यहाँ पर इस समय कम हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। और ये आबादी घनत्व वाला एरिया है, यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स बढ़ने चाहिए। नए अस्पताल की बिल्डिंग कभी शीला दीक्षित के टाइम में हमने पीडब्ल्यूडी से जमीन दिलवाई थी, आज तक वो बिल्डिंग बनके कुछ तैयार होने जा रही है, लेकिन उसको जल्दी से बनवा करके उसको नया अस्पताल में उसको स्टाफ दिया जाए और स्टाफ बढ़ाया जाए, ताकि लोगों के इस तरह की दिक्कतें कम से कम हों। आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, सब जगह धूल उड़ रही है, गंदगी हो रही है। कौन करेगा इस काम को? सरकार के पास स्टाफ है, करना चाहिए उन्हें। दिल्ली की जनता की उन्हें परवाह नहीं है। वोट लेके चले गए कि 2500 रुपए देंगे हम महिलाओं को, आज तक उन्हें 2500 क्या 25 पैसे नहीं दिए जा रहे। तो इसलिए इन चीजों को देखने की जरूरत है, सरकार को देखना चाहिए। और सरकार से ऊपर तो यहाँ एलजी साहब बैठे हैं, एलजी साहब क्यों नहीं देख रहे? जब पिछली सरकार थी तब तो एलजी साहब बार बार हर एक काम में टांग अड़ाते थे, आज वो देखते क्यों नहीं है? मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, अपने दफ्तरों में बैठ करके मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जनता के पैसे पर जनता की परवाह नहीं कर रहे। बड़े शर्म की बात है। उन्हें निकलना चाहिए, जनता के लिए हित में काम करना चाहिए। राहुल गांधी की जो रैली रामलीला मैदान में हुई, जो वोट चोरी के खिलाफ, उससे दिल्ली में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो पुराने जो कांग्रेसी रहे हैं, आज उनके बीच एक एहसास हो रहा है कि एक पुनर्जीवित किया जा सकता है कांग्रेस को, जिनका मोरल काफ़ी डाउन हो गया है। पिछले कई इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें नहीं आई हैं और चुनाव दर चुनाव हारते आए हैं। आप पुराने कांग्रेसी हैं और आप सत्ता में 15 साल रहे, तो कैसा लग रहा है इस वोट चोरी के सैलाब को देखते हुए, जहां आम आदमी आपकी तरफ आ रहा है? क्या प्रतिशत भी पिछले चुनाव में कोई बढ़ा है? तो क्या फिर से सक्रिय होने का एक मौका मिल रहा है? कांग्रेस हमेशा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा जो है एक्टिव रहती है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि गांव में एक कहावत है कि पड़ोसी की भैंस मर जाए चाहे मेरी दीवार गिर जा। तो यहाँ जो दिल्ली में नेता हैं ना, हाईकमान को तो उसका आभास भी नहीं होने देते ये कि क्या हो रहा है। हमारे जो नेता हैं वो ये सोचते हैं कि सब कुछ इनके कहने से, जो नीचे जिनको ये बनाते हैं ना, उनके कहने से वो सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस हमेशा ऊपर रही है, कांग्रेस की सोच हमेशा जनता के हित में रही है और कांग्रेस ने जनता के हित में बड़े बड़े अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है और देश के हित में उन्होंने हमेशा इन बातों का ध्यान रखा है कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, हम अपने आप को बाद में रख के चलें। तो ऐसी स्थिति में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये जो रैली कांग्रेस की हुई है, ज़बरदस्त रैली हुई है, कई लाख लोग आए, हमारे गांव तक से बसें आई। हमारी जो गांव में बुलंदशहर में जो हमारा गांव है उसके पास में हमारी जो रैना हमारी मौसी हैं, हमारे सियाने में जो साजिद भाई हैं, नजमी भाई हैं और शेरू त्यागी हैं, ये सब लोग वहाँ से बसें लेकर के आए। और जो जिला अध्यक्ष हैं जियाउर रहमान, वो लोग भी सब बसों को लेकर के और भारी तादाद में यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, सब राज्यों से, यहाँ तक कि तमिलनाडु और कर्नाटक, दूर दराज के दक्षिणी भारत से भी और हमारे उत्तरी भारत से और हमारे पश्चिमी भारत से, गुजरात की तरफ से भी काफ़ी तादाद में लोग आए। और गांधी जी ने जो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे वो है न्याय यात्रा रही हो, और चाहे बिहार में बिहार जोड़ो और वोट चोरी के लिए, वोट चोरी रोकने के लिए जो यात्रा बिहार में की गई और आज तक वो बदस्तूर जारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, पूरी तरह से बहन प्रियंका गांधी जी, ये सब लोग लगे हुए हैं। और हमारी माता के समान सोनिया गांधी जी भी इस उम्र में अनेक रैलियां करी हैं, अलीगढ़ में भी वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस का जो कैडर है वो काफ़ी है, लेकिन बेईमानी और जो वोट चोरी, ये जो मशीनों की ईवीएम की गड़बड़ी, ये जो सब हो रहा है, इसको लेकर के इस पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और जो ये अपना चुनाव आयोग हैं, चुनाव आयोग तो बड़े माशा अल्लाह हैं, उनको तो जो है कुछ और चीज़ दिखता ही नहीं है।
जैसा सपने में अमित शाह को भी जीत ही नजर आती है और चोरी कैसे की प्लान कैसे बनाई जाए, इसी तरह से ज्ञानेश गुप्ता जी भी जो हमारे चुनाव आयोग हैं और दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं, वो सब लोग इसी प्लान में लगे रहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से हम गबन करें, बेईमानी करें, चोरी करें, वोटों की चोरी करें, वोटों को काटें, लोगों को मरा दिखाएं, लोगों का पलायन दिखाएं, कुछ भी करें लेकिन जीत होनी चाहिए। तो ये जो सब है इसको कांग्रेस मजबूती से ले रही है। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका बहन जी और हमारे दूसरे सीनियर नेता सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली में एक चीज़ और करने की आवश्यकता है कि मैं पीछे बुलंदशहर से मैं जब पार्लियामेंट मांग रहा था तो मैंने अपने ज़िले की बैठक में कहा था कि भाई सब लोग ये कहते हैं हमारा संगठन कमज़ोर है। अरे भाई संगठन सब काम छोड़ो, पहले संगठन को ही मजबूत करो। भाई हमारा कम से कम 70-75% तो संगठन मौजूदा स्थिति में है और जो 20-25-30% नहीं है पहले उस पर सारे मिलकर काम करो ना। भाई हमारा हर बूथ में 5-5, 10-10 आदमी की टीम बन जाए, हर गांव में 2-2 बूथ मान लीजिए होते हैं तो वहाँ 20-20 आदमी खड़े हो जाएं और महिलाएं उतनी खड़ी हो जाएं, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का आदमी उसमें जुड़े, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए कहीं कोई कमी नहीं होगी और जीत कांग्रेस को प्लेट में रख के मिल जाएगी। इन बेईमानों का कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी देख लेना इस महीने में क्या उथल पुथल होने जा रही है और मुझे लगता है राहुल गांधी जी पूरी तरह से जनता के फेवर में हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश का भला, नौजवानों का भला, किसान मजदूरों का भला, दलित पिछड़े अक़लियत के भाइयों का भला, माता बहनों के उत्थान के लिए, माता बहनों के कल्याण के लिए जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई, चाहे वो मनरेगा स्कीम थी जिसको ये बदल रहे हैं बीजेपी वाले, इसका विरोध ज़बरदस्त होगा। बापू गांधी को जो नहीं चाहता वो इस देश को क्या चाहता होगा। जिसने देश को आज़ादी दिलाई, आज हम उनके लिए इतना सम्मान नहीं दे सकते कि उनका अगर कोई नाम से कोई संस्था बना दी गई है, कोई संगठन बना दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर बना है तो उसको वो पचा नहीं पा रही बीजेपी। पहले गांधी को मारा, आज गांधी के नामों को हटाया जा रहा है। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका खामियाजा बीजेपी को और मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल कि अभी जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो नेशनल हेराल्ड का मामला था उसमें बहरहाल जो कोर्ट ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को थोड़ी सी जो राहत दी है उसके बारे में संक्षेप में बताएं। देखिए, नेशनल हेराल्ड देश की आज़ादी के दौरान पंडित नेहरू जी ने और उनके जो सीनियर लोग थे, साथी लोग थे, उन्होंने मिलकर के एक अखबार निकाला था नेशनल हेराल्ड के नाम से। वो जगह किन लोगों ने दान में दी थी? वो लोग जो ट्रस्टी थे उन्हीं लोगों ने उसको दान दिया था। आज हमें जहाँ पर सोनिया जी को, राहुल गांधी जी का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले ऐसे समाचार पत्र के संस्थान को बचाने के लिए उन्होंने ये पहल की और यंग इंडिया एक संगठन के नाम से उसको उधर ट्रांसफ़र कराया और उसमें जो कर्जा हो रहा था वो कर्जा कांग्रेस ने अपने पास से दे करके पटाया और आज वो संस्था है वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है। उसमें कोई किसी का कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। ये तो झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। वो ये सोचते हैं ना बीजेपी वाले कि अगर हमने इस तरह से खुला छोड़ दिया तो ये हमारे को ज़्यादा डेंट पहुंचाएंगे, हमें ज़्यादा इनसे खतरा है, ये हमारे खिलाफ में ज़्यादा बार जनता में जाएंगे, हमारा जो डाउनफॉल हो जाएगा। तो ये सोच करके ये इस काम में लगे रहते हैं। 2-4 लोग इन्होंने इसी काम में लगा रखे हैं और वो राहुल गांधी जी के ऊपर मुकदमेबाजी, सोनिया जी के ऊपर मुकदमेबाजी इसीलिए करते रहते हैं कि इनको शांति से बैठने मत दो, कहीं कोर्ट कचहरी में फंसाए रखोगे और उन पर बीच बीच में अपने भाषणों में झूठे एलिगेशन लगाते रहेंगे। तो आज जो मैं तो यही कहूँगा कि नेशनल हेराल्ड कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती का मुद्दा इन्होंने जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि संस्थान जिसमें चुनाव आयोग भी है, अब तो जुडिशरी को भी ये साथ में ले रहे हैं, तो इनके टूल किट के औजार हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जिस तरह से उड़ा दिया है और उससे साफ झलकता है कि वो इस काम में कहीं भी दोषी नहीं है।